नमस्कार, स्वागत है आपका नई एक और स्टोरी में, जो हम आपके समक्ष लेके आए हैं आज। कश्मीरी पंडित की खुद की मुँह ज़बानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल रैना जी। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। सर, आपकी फैमिली में कौन-कौन था वहाँ पे? हमारी फैमिली में मैं था, मेरी माता जी थी, मेरे भाई, भाभी, उनके बच्चे। मेरे फादर जो है वो एक्सपायर हुए थे पहले से ही, व्हेन आई वाज 5 to 6 years old। मेरे पिताजी का नाम था जेलाल रैना और माता जी के नाम था गुणवती राम। और मेरे भाई जो थे वो अवतार कृष्ण रैना उनको कहते, ऐसे एक के रैना बोलते थे। और घर में इनको रतन कहते थे, रतनलाल रैना। ये इनकी क्वालिफिकेशन जो पहले वो ये कलकत्ता से हुई थी, आए थे एमटेक करने, उन दिनों की 60s की बात है। तो आप कश्मीर में कहाँ रहते थे आप? हम कश्मीर में रहते थे कंडी खास, तहसील हंदवारा, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। तो वहाँ आस-पास का कौन से गाँव थे? कितने कश्मीरी घर थे? हमारे जो कंडी खास के अपने जो यहाँ पे थे मोहल्ला, ये 10-12 घर थे, फैमिली से। और हमारे आसपास के जो गाँव थे, पहला गाँव था मैं जो एडजेसेंट तो वही तो और विलेज शिडीपुरा। उसके बाद था वो वाटरखंडी, द्रगमुला, अंद्रहामा और गुशी, टिकर और वो बातरगाम, गुलगाम, ये थे। और इस साइड थे, दूसरे साइड हमारे आसपास में और एक थी स्थापना, एक साधु गंगा, अच्छा। जहाँ साधु लोग रहते थे। साधु गंगा हमारी हमारे विलेज से हार्डली 2 किलोमीटर। हमारे दर्शकों को ज़रा उसके बारे में कुछ बताइए। वो सबसे जो साधु जो मैंने सुना है, वो एक साधु थे, वो आए थे श्रीनगर से, पता नहीं कहाँ से, मतलब कह रहे हैं कि श्रीनगर से आए। बढ़ते 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 वो साधु थे। तो एक दिन वो कह रहे हैं कि पहुंच गए हमारे वहाँ पे साधु गंगा जंगल में। और उनने जो उनको एक सपना आया था कि आपने जाना है किसी जगह पे, वहां पे आपने करना है अपनी क्या ये साधना, साधना शुरू करनी। और उसने ये पाया कि मैं आ गया उस जगह पे जहाँ पे मैंने साधना करनी है। अब वो वहां पे बैठ गए, उन्हें अपनी धोनी शोनी जला के वहां पे बैठ गए। वो हर दिन सुबह सवेरे उठ के हरमा गंगा जाते थे पैदल, रोज वहां पे नहा के आते थे, वहां पे फिर बैठते थे। तो एक दिन जब वो बूढ़े हो गए, आहिस्ता 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 वो बूढ़े हो गए, तो जब ये गए थे उधर हरमा गंगा, वहां पे गंगा माता ने उनको दर्शन दिया, बोल दिया कि आप एक चीज करो, आप यहाँ पे मत आया करो क्योंकि आप बूढ़े हो गए, अब मैं आपको आपके लिए वहीं आऊंगी। आप एक कमंडल और जो और कोई चीज है वो थी उसके पास, कुछ चीजें ये यहाँ पे रखो, मैं आप सुबह सवेरे जाके वहां पे जहाँ पे आपको एक कौवा बैठेगा, किसी हर्ब हर्ब हर्ब्स उस पर बैठेगा, तो आप सुबह सवेरे उसको खींचो। अच्छा। खींच करके करके तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। तो वो मैं वहां गया, अब वो आ गए घर में, वो साधु गंगा में आ गए। फिर सुबह उठ के वहाँ कौवे ने उसको आवाज लगाई और उठ गए, चले गए वहां पे जाके उस हर्ब को, उस प्लांट को उसने खींच लिया। खींचते खींचते वो उड़ गए, तो वहां से पानी भी आ गया। पानी के समेत वो कमंडल और बाकी जो चीज लोगों ने वहां पे रखे थे, तो वो वहां से आ गए उसके साथ। तो फिर इसने सोचने लगे कि गंगा मैया तो आ गई यहाँ पे। अब इसने उसको किया कि गंगा मैया बस यहाँ पे कहीं, यहाँ पे क्या, इतना ही बस। तो फिर उसके बाद वो वहीं रह गए, धुनी शोनी करके बैठ गए। अब जो उसके शिष्य थे,
उन दोनों की बात है। मेरे ख्याल से ये लगभग 100-200 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि उसने कहा उनको कि अब वो चले गए इस तरह गुफा में जाके वो साधना करने लगे। उनने कहा उनको अपने जो शिष्य थे, उन्होंने कहा जब तक ये जिया जलेगा और जब तक ये शंख बजेगा और घंटी और शंख बजेगा, ये समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ। जब ये बंद होगा तो समझ लेना मैं ऊपर चला, मैं अब मेरी होगी क्या अंतिम संस्कार होगा, अंतिम। तो मुझे फिर यहाँ ही दफना दिया। तो एक टाइम आ गया, वो चिराग और वो शंख बंद हो गई। तो उसने समझ लिया कि ये अब ये, फिर उनको वहाँ उनकी समाधि बनाई, उसके ऊपर कुटिया बनाई, उसके वहाँ पे। तो एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे वो साधु गंगा है। तो अब हम जो कंडी वाले थे वही हम सारे अब हम उसी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे वहाँ पे। यह हमारी जिम्मेदारी थी कि हम वहाँ पे उसको देख रेख करते थे। वहाँ पे हमने उसके बाद काफी आगे उसके शिष्य भी, वो भी थे वहाँ पे। ऐसा ऐसा वो भी चले गए। अब फिर ऐसा नए नए बन गए। तो एक टाइम आ गया वहाँ पे, जब ये 90s की बात है, वहाँ पे था ब्रिजनाथ, जो वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहा था। अच्छा अच्छा ब्रिजनाथ था वहाँ पे, जी लुक आफ्टर कर रहा था। अब हम भी उस दिन मतलब सारे डरे हुए थे। अच्छा अब उसको हमने कितनी बहुत बारी कहा कि आप एक चीज करो, आप वहां पे मत रहो, आप यहाँ ही बैठो, वहां पे आप मत मरो क्योंकि आप खतरा है वहां। अब उसने माना नहीं, वो मानता नहीं था। नहीं, मैं वहां ही गंगा के सामने बैठूंगा, गंगा के पास ही बैठूंगा, सात मोड़ के पास ही बैठूंगा, सात मोड़ जो करेगा वो देखेंगे क्या, कोई मेरी रक्षा साधु गंगा ही था। अच्छा अच्छा तो अब जब हम वहां से निकल गए तो उसकी हत्या कर दी गई। उसको वहां से लाया गया। वहां पे एक साथ में उसके साथ 1 किलोमीटर नीचे है एक गांव, उसको कहते हैं वोटोवर। अच्छा हाँ, वहां पे ले गए उसको अपने घर में, एक घर में। वहां पे उसको मार मार के और उसको सिगरेट के बिट लगा दिए और उसको वहां पे मार दिया। किसने मारा? मारा मिलिटेंट ने। और वहां के जो लोकल्स थे, जिनके घर वो आ गया, वो वहां पे एम्प्लॉय भी थे उस गांव में। वो हाँ कह रहे कि वो उनके घर, उन्हीं के घर उसको मार। फिर उसको लेके वहां से मेन सड़क जो है, मेन हाईवे जो है नुतनुसा पे उसको लगाया किया है उसको हैंग एक वालनट ट्री के ऊपर। वो भी 3 दिन रह गया, कहते हैं 3 दिन वो रह गया वहां पे वालनट की हैंगिंग। वहां सारे आते थे, गाड़ियां शादियां जाती, देख मगर रहे थे। उतारा किसी ने नहीं? कोई नहीं उतारा, किसी ने नहीं उतारा। तो फिर पुलिस आ गई तो 1-2 दिन के बाद फिर उसने। अच्छा, तब पुलिस भी नहीं आई? मतलब 3 दिन तक कोई उनकी कुछ लाश नहीं, लटकी रही? कुछ नहीं, कोई नहीं। अब वहां पे ये हमारे जाने के बाद ही, जब हम निकल गए वहां से, हमारा एक था, हम वहां पे बैठे थे। वहां पे 13-14 घर थे, 14 घर। वहां पर रिनाउंड जो थे सोमनाथ कंडी, जो हमारे अंकल जी, और वहां पे कोपारा टिक्कर, कोपारा या बादरगाम में वहां पे नरेंद्र नाथ भट्ट थे, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। वो भी थे एक, मतलब वहां पे रिनाउंड पर्सनैलिटी। अच्छा, अब जो आसपास में जो गांव थे जहाँ पे ये हिंदू रहते थे हम, तो वहां पे ऐसा ऐसा वो चल रहे, भागने लगे। तो तब जब ये थोड़ा स्टार्ट हो रहा था, तो जो आपके ऑफिस के फेलो मेंबर्स थे या आपके नेबर थे, उनका बिहेव कैसा था आपको लेके? मतलब कैसा बिहेव करते थे आप? 90 से पहले, 89 से पहले, 89 से पहले बहुत अच्छा हमारे साथ, बहुत अच्छा था। मतलब आप लोग जैसे क्रिकेट खेलते थे या खेलते थे? जब असली जब वंदहामा हुआ, वहां पे थोड़ा चेंज आ गया।
इनके थिंकिंग में, इनके हर एक में, बिहेवियर में, हर एक में अब चेंज आ गई। चेंज इतनी आ गई कि कहने की बात नहीं। अब उससे पहले मतलब हम चलते थे, मगर इतना वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी चेंज आ गई। तो हमारे साथ वो भी थे, वो फ्रेंडली, बट कुछ हमें लग रहा था कुछ इतना ये चीज करेंगे, इतना कि मतलब हमें भागना पड़े। आपको कभी मजाक उड़ाते थे, किसी हाँ। नाम से पुकारते थे? हमें नाम से दाली बटा इसी वक्त। अपने फ्रेंड। तो हो सकता है वो आपको मजाक में बोलते नहीं, वो मजाक, उसके बाद वो मजाक नहीं था, असली वो मजाक नहीं थे। वो हमें दे रहे थे कि इंडिकेशन कि अब आप यहाँ पे हमारे फ्रेंड नहीं हैं, हम पराये हैं, इसलिए वो हमें ये कर रहे थे। तो फिर जब ये 90 की बात, ये 89 की बात, 89 में जब ये एसेसिनेशन स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ गुज्जू मारा गया, सतीश टिप्पू मारा गया, और टिकला टिप्पू मारा गया, और बाकी भी प्रेमनाथ, बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हम अब जो वहाँ पे गाँव में हम डर गए। तो आपको कैसे लोग डराते थे? मतलब स्पीच देते थे या किसी मीडिया में, जैसे रेडियो में, अखबार, कैसे, मतलब आप तक कैसे ये चीजें पहुंचती थी? ये मतलब हमारे वहाँ पे गाँव में नहीं, मतलब या बाकी आपको जो थ्रेटन साइड, अगर करते थे कैसे? या तो वो इश्तिहार निकालते थे, वो एडवर्टीजमेंट निकालते थे अखबारों में। अच्छा। हाँ, जो अखबार में हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, हम अच्छा। क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफा, अच्छा। ये चीजें, ये स्लोगन चल रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हमें क्या चाहे, आज़ादी, बटो साम बटो वाले, मतलब कि पंडितों के हाँ, साथ, पंडितों पंडितों के, के बगैर, हाँ, पंडितानियों के बलियान साथ। के समय ये स्लोगन चल रहे थे वहाँ। अच्छा, आप लोग रेडियो पे ये सब सुनते रहते? सुनते, रेडियो सेट के रेडियो हर एक जगह चल रहा था। ये तो वो बन गया था, ये डेली रूटीन बना। अच्छा। हाँ, तो जहाँ तक हमें लगता है ये किसी एक इंसान का काम नहीं है कि किसी कम्युनिटी का जेनोसाइड करना या उसे निकालना। आप डे टू डे लाइफ में आपको क्या लगता है, वहाँ पे कोई ऐसे ग्रुप्स दिखते थे आपको, या कोई ऐसे बेसिकली क्या है, इतनी सिक्योरिटी, इनकी इतनी इंटेलिजेंस थी कि अगर हम कोई कहते हैं कि कोई पत्थर भी फेंक देते थे, वो उनको पता चलता था फलाने ने ये पत्थर फेंका इधर। इतनी तो वो कोई ग्रुप्स थे वहाँ? हाँ, ग्रुप्स थे। ग्रुप्स के कोई नाम हाँ, जैसे? बेसिकली क्या है, वो JKLF था वो। अच्छा। उनके अपने अपने सब ग्रुप्स थे, बनाए थे उन्होंने, विलेजों अच्छा। में, बाकी सिटीज में, बाकी उस हिसाब से चल रही थी अच्छा। पहले। हाँ, तो आप इतनी देर तक वहाँ रहे, कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसा होगा कुछ? इतने टाइम से आप वहाँ रहे? कभी हमें ये नहीं लगा हमें जब भागना पड़े, फिर एब्रप्टली हमें भागना पड़ा। एब्रप्टली हमें ये लगा कि हम अब यहाँ पे स्वीकार नहीं है, अब हमें भागना पड़ा। ये कब लगा आपको, मतलब ये किस time? हमें ये जब से ये एसेसिनेशन स्टार्ट हुई हिंदुओं की। अच्छा। हिंदुओं की एसेसिनेशन स्टार्ट हुई, खासकर हाई ऑफिशियल्स जब हुई स्टार्ट, तो तब से हमें ये लगा कि अब हम भागना है। तो आप कह रहे हो ये 89-90 की बात है, तो उस साल जब शिवरात्रि थी तब कैसा माहौल था वहाँ पे? शिवरात्रि की माहौल अब एक एपिसोड में बताऊंगा आपको। जी जी जी। मेरी माता जी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक चीज करो, आप जाओ अपने भाई को, वो जो सेना में थे ड्यूटी, तो आप किससे छोटे? मेरे बड़े थे। अच्छा, आपके बड़े। मेरे बड़े थे, ये है भाई साहब, अच्छा। ये है। अच्छा। उन्होंने कहा कि इसको आप एक चीज करो, आप जाओ घर, इनको वहाँ पे सिग्नल में आप इनको बताओ कि तैयारी करो भागने की, क्योंकि यहाँ पे हाई ऑप्शंस अब मारे जा रहे हैं। तो ये जो मेरे ब्रदर थे, ये मेरे भाई थे, ही वाज डिप्टी डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज सिग्नल। तो अब हमें ये परेशानी होगी कि क्या पता कोई भरोसा नहीं, ये सारे हाई ऑप्शंस को मार रहे हैं। तो माता जी ने मुझे कहा ऐसे, मैं कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं दूसरे दिन चला गया वहाँ पे सिन्नर में चला गया। वहाँ पे जिनको मैं आया वो ऑफिस में थे, वो घर में आ गए उनके। मैं वहाँ पे मेरी भाभी थी, खाना शाना खाया हमने, तो मैंने भाभी से बात की जाने के लिए। कोई उसने कहा भैया इसकी लीव नहीं है, दे रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अच्छा, इनको लीव नहीं मिल रही थी? लीव नहीं मिला क्योंकि इसको लगाया था मजिस्ट्रेट ड्यूटी। अच्छा। मजिस्ट्रेट डेलिबरेटली इसको लगाया था वहाँ पे मजिस्ट्रेट ड्यूटी।
अच्छा, हाँ, जो वहाँ पे एपिसोड कोई होता है इसको मैजिस्ट्रेट ड्यूटी दे जबकि रहे थे। उनको पता था कि हाँ। अभी कश्मीरी पंडित को टारगेट टारगेट कर रहे हैं, still हाँ, फिर भी। इसको तो भी इसको डेलिबरेटली इसको लगाते थे कि मजिस्ट्रेट। अच्छा, तो फिर से कहा अभी लीव शी नहीं है। मैंने उसको कहा ठीक है लीव नहीं, तो मगर एक चीज है कि बेटर टू लीव दिस प्लेस। ओके, तो अब शाम को हम आ गए, मेरे भाई साहब भी आ गए शाम को। मैंने उनको पूछा कि क्या आप क्या वो कह रहे हैं मेरे को ये लीव नहीं मिल रही, लीव मिली तो मैं भी आऊँगा अच्छा, और मैं भी चला जाऊंगा। आप एक चीज करना, अब आप अपना आप खुद आप जाओ, आप चले जाओ, क्योंकि आप वहाँ पे गाँव में स्वीकार नहीं है। अच्छा, तो मैं ठीक है, मैं तो वो तो देखेंगे क्या करेंगे। अब इसके बाद जस्ट आफ्टर मैं कह रहा हूँ ये शिवरात्रि जो एपिसोड हाँ, हुआ, कैसी शिवरात्रि है ये? शिवरात्रि जो इसके बाद थी शिवरात्रि, अच्छा, ये फरवरी में थी। ओके, मैंने मेरे वहां से फरवरी 90 की बात कर रहे हो? हाँ, ओके, ओके, तो अब ये आ गई शिवरात्रि में, शिवरात्रि के दिन घर में, यानी अच्छा, कंडी खास ओके, गाँव में आ गए। करण नगर से श्रीनगर आपके गाँव में? श्रीनगर से आ गए अपने गाँव ओके, वहाँ पे ठीक, कंडी खास में। तो बच्चे शीशे लेके ये हमेशा आते थे, जब भी शिवरात्रि बनाते थे वो घर में बनाते थे, या कोई बड़ा दिन होगा वो घर में बनाते थे। या ये हर 15 दिन के बाद घर में घर आते थे, संडे सैटरडे घर में आते थे। तो अब ये बच्चे भी आ गए, अब हम शिवरात्रि भी मनवाई। दूसरे दिन सलाम थी जो दूसरे मेन होती है। उस दिन क्या बात होगी, शाम के टाइम लगभग संध्या के टाइम ये मुझे कहने लगे घर में, मेरा नाम था पप्पू जी, ये कहते पप्पू जी है मेरे को मोतीलाल जी के घर जाना भूल गया, क्योंकि हम जो वहाँ पे मोहल्ले वाले थे, हम एक दूसरे के घर में जाते थे और मुबारक देने के लिए एक दूसरे को शिवरात्रि को मुबारक देने को लगे। वो ये कहने लगे मुझे मोतीलाल जी के घर जाना मैं भूल गया, मैं जाऊँगा वहाँ पे। मैंने उसको कहा अच्छा जाओ, कोई नहीं, आप जल्दी आना। तो ये चले गए। अब हम शाम को बैठे हैं, अब बच्चों ने खाना शाना खाया, बाकी जो भाभी थी माता जी थी उन्होंने भी खाना खाया। अब ये सोने के टाइम भी आ गया 9:30। मैंने अब ये थक गए थे दिन को, तो मैंने उनको कहा कि आप जाओ ऊपर जाओ, जाओ सो जाओ, मैं यहाँ ही रहूँगा जब तक ये आएंगे भाई साहब, तो मैं खुद इनको खाना शाना दूंगा। इससे पहले जो हम अगर कोई बाहर होता था बहुत देर तक, हम उसको आवाज लगाते थे, अच्छा, मगर आज मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनना लगाई भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने सोचा कि चलो ये आएंगे 9:30, आ रहे हैं वहां से तोड़ के आ रहे हैं। तो ये जब ये पहुंच गए घर में तो बाहर खटखट रहे हैं दरवाजा, अच्छा, ये खुला 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 पूछे पूछे करा। मैं तो बहुत डर गया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने खिड़की उस सीढ़ियों के साथ ही खिड़की ही खुलाई। मैंने उनको मैंने बोला कि आओ जाओ अंदर जल्दी। आ गया अंदर, मैंने खिड़की बात दी। मैंने उससे पूछा क्या बात है, आप क्यों इतने डर गए? उसने आपको पता नहीं है क्या बात है? उसने कहा कि आप बाहर कान लगाओ, क्या है, क्या चल रहा है बाहर। अल्लाह अकबर, वो माइकों पे ये नारे स्लोगन चल रहे थे, बहुत बड़े स्लोगन चल रहे माइक। अब ये कहने लगे यहाँ पे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था इस कड़ी में ऐसे हो जाए। फिर मैंने उसको बोला कि ये तो वेव है सिनर, आपको पता है सिनर से चल गई इधर वेव, ये तो चल रही है, अब क्या बन यहाँ पर भी पहुंच गया, अब क्या बन, ये तो है। फिर उन्हें खाना शाना खाया, तो फिर हम चले गए ऊपर। मैंने उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी चीज थे, मैंने उसको दे दी। मैंने उनको कहा कि ये हम स्वीकार यहाँ पे नहीं है, आप ये चीज केसेस पे ये वो अपने साथ लीजिए, क्योंकि कल सुबह उसने जाना था श्रीनगर, क्योंकि उस पर ड्यूटी पहुंचना था। सुबह सवेरे जाते थे वो, 5, 5:30, 6 बजे निकलते थे जब भी वो आते थे यहाँ पे। तो बर्फबारी हुई थी। तो सुबह जब निकल गए, बच्चे भी निकल गए, इसकी बीवी भी, ये भी निकल गए, तो मैं थोड़ी देर पहले ही निकल गया। मैं गया अंकल के घर, उनको बोलने के लिए कि आप इसको बोल दीजिए कि आप निकल जाओ यहाँ से, तो जम्मू चली जाओ, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है, ये हाई ऑप्शन मार रहे हैं, आप निकल जाओ। वो भी आ गए अंकल जी, अंकल भी आ गए, वो बाहर
उनको बोलने के लिए। जब ये निकल गए तो सारे सारे हम उसके पीछे कम से कम 100-200 मीटर इसके साथ चले गए। मोहल्ले वाले भी आ गए इसके पीछे। अब वहां पे हो गई, उसका थोड़ा सा स्लिप हो गई, ये गिर गई, उठ गया। तो फिर हमने कहा था उसको आज अमावस्या से मत जाओ। नहीं नहीं, मैंने ड्यूटी जाना है। अच्छा, अब हम चले गए आहिस्ता आहिस्ता। हम 5-7 बंदे, मैं, मेरे अंकल 2, ये और इनके बच्चे और ये बीवी, हम आहिस्ता आहिस्ता चले गए कम से कम 1 किलोमीटर इनके साथ। तो बीच बीच में उन्होंने, अंकल ने इसको मोटिवेट किया कि आप निकल जाओ। अब ये कहने लगे अंकल जी को कि आपने महाभारत नहीं देखा, आपने रामायण नहीं देखा कि अगर मुझे मेरी मौत होगी मैं कहीं पर भी अगर रहूँ वहां पर भी आएगी। हाँ, एक चीज है कि चलो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ, मगर मेरे लिए इजी नहीं है क्योंकि मुझे सैंक्शन होनी चाहिए लीव। तो अब वो चले गए, फिर आगे वो निकल गए अपने संदर्भ ड्यूटी। अब इसने मुझे घर में कहा कि जब ये थे मेरे साथ, उसने मुझे कहा जो मोहल्ले वाले करेंगे वो आप भी कर लेंगे। अच्छा। ये निकलेंगे, आप भी निकल जाना। अच्छा। मेरा इंतजार नहीं करना, आप चले जाना। अब हमने शिवरात्रि भी की, हर एक चीज किया, हर एक चीज को। तो कुछ मैसेज हम आगे वाटरखंड से या हमारे जो पड़ोसी गांव थे जहाँ पे पंडित घर रहते थे, वहां पर सबसे पहला था वहां पे श्रीपुरा, वहां पे 3 घर थे, 3 फैमिलियां रहती थी। उसके बाद थे वो वाटरखंड में, वो भी 10-15 घर वहां पे थे। इस तरह से अंदरहामा, ड्रगमुला, मुशी, टिकर, वहां पर भी थे कुछ रहते थे। तो हमें मैसेज मिलती कि आज फलानी फैमिली भाग गई, आज फलानी वाटरखंड में 2 फैमिली भाग गई, आज टिकर में इतने फैमिलियां भाग गई, आज गुशी में इतने फैमिलियां भाग गई, आज अंदरहामा इतने गए, ड्रगमुला में इतने। तो मतलब हर एक गांव से हर कोई निकल रहा था। रोज एक दूसरे को पता नहीं चलता था कि रातों रात वो निकल गए। अपने क्या वो 3-3, 4-4 फैमिलियां इकट्ठे वो करते थे वो ट्रक चले जाते थे, सिर्फ अपना क्या, अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा था वहां पे, बेटियों की इज्जत, वहां पे उन पे भी इज्जत हमला बचाने हो रहा के लिए, था, जान बचा रहे थे और इज्जत बचाने के लिए। अब हमारे जो मोहल्ले वाले, अब हमने भी स्टार्ट किया, हम भी वी आर नॉट सीक्रेट हियर, इसलिए हम पहले जब निकल गए वो मैं पहला न उस बैच में हम 4 फैमिलियां निकल गई एक ट्रक में। 4 तो वो ट्रक कैसे आपने अरेंज की, मतलब ट्रक की है हमारे वहाँ पे नेबर्स थे, उनको बोल दिया कि ऐसे हमने ऐसे जाना है, तो मगर ये सीक्रेट रखना, हम जा रहे हैं, उसमें कोई परवाह नहीं, हम आएंगे शाम के टाइम, तो आप चलो। क्योंकि उनको भी पता था कि ये जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हमें क्या है, उनको भी पता था, उनको पता है कि ये उसने जाना नहीं। आपके साथ कुछ सिक्योरिटी फोर्स थी जो आप? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप अब वहां से आगे चले गए, सोपोर पहुंच गए, सोपोर चुगी में, वहां पे रुकाया हमें। 3-4 बंदे थे, एक बंदा आ गया, ड्राइवर की जो खिड़की है उसको खुलाया, तो उसको रखाया गन इधर, पिस्टल। अच्छा। ड्राइवर को, हाँ रियली। तो 1-2 पीछे पर चढ़ गए, 1-2 साइड में आ गए हमारे पास। आप क्यों भाग रहे हैं? नहीं, हम भाग नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं जम्मू में, हम आएंगे वहां से, क्योंकि अब कोई बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाई शढ़ाई करनी, इसलिए हम अब कम से कम आधा घंटा उन्होंने रुकाया हो। तो वो थे कौन? वो मिल्टन थे, वो अच्छा। मिल्टन थे वहाँ। वो चूंकि पूरी तरह वो मिल्टन थे वहाँ, मतलब पूरी तरह कब्जा उनका वहाँ पे? कब्जा था, पूरा कब्जा। वो अच्छा। बोल रहे थे पीछे हमारी माता इनको, कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे मत जाओ। अच्छा, उनको मना कर रहे थे, हाँ, रोक रहे हैं। हाँ, और देख रही थी जरा गड्डी क्या है, गड्डी आधा घंटा पीछे आगे,
वही कर रहे थे, घड़ियों का आधा घंटा पीछे, यानी पाकिस्तान टाइम रखते थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब किसी पे अटैक नहीं किया उस टाइम? अटैक उस वक्त नहीं किया, बस ये डरा रहे थे, टेरराइज कर रहे थे पूरी तरह से। अच्छा, तो अब उसके बाद हम आधा किलोमीटर है डिग्री कॉलेज सोपोर, वहां पे आर्मी थी, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थे। उनने अब रोक लिया, कहाँ जाना है, जम्मू जाना है, क्या करने के लिए कुछ। अब उन्हें टोटली सबको नीचे उतार दिया सब, चाहे हम लेडीज को रहने दिया, मेल को, और उन्हें लाइन करो कर दिया हमने लाइन। अब दिखने लगे एक एक करके वो गड़ी, वहां से गड़ी जो थी ना वो आधे घंटा उन्हें पाकिस्तान टाइम रखा था। उन्होंने कहा कि ये गड़ी क्यों पाकिस्तान टाइम। हमने उसको कहा ऐसे फलानी जगह पे है, आपसे पहले यहाँ पे चुंगी के ऊपर वहां पे ऐसे इतने बंदे थे, उनने हमने ऐसे किया तो ऐसे। फिर उनने एक जिसकी गड्डी थी ना, जिसके पास उसको मारा, बहुत मारा उसको। किसने? आर्मी वालों ने? आर्मी वाले बहुत मारा। मैं कहा इसको पूरा नाम ये गड्डी इंडियन टाइम पे रख। फिर वो तो उसके खौफ से उन्होंने वहां रखा। खौफ से रुका, और फिर उन्हें छोड़ दिया, उनको रियलाइज हुआ नहीं ये गलत नहीं थी। अच्छा, पानी हाल तक कम से कम 10 चेकिंग, वो सब आर्मी फोर्स थ्रू इस रोड पे आर्मी फोर्स। अब हम वहां से 7 को शाम को निकले, 8 को यहाँ पे 4 बजे 4-5 बजे पहुंचे थे। यहाँ बोरी में हमने यहाँ पे घेरा डाला, एक कमरा किया उस वक्त जल्दी में, जहाँ पे हमने सामान रखा। सामान क्या था वो कुछ नहीं था, वो अच्छा, तो बाहर हम सो गए 4 फैमिली। अच्छा, अब हम ढूंढ रहे थे, अब उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ढूंढ रहे थे। बट आपके ब्रदर वहां ही थे? हाँ, अच्छा, ढूंढते ढूंढते हम ढूंढ रहे थे, हम कमरा मिले, कहीं डेरा मिले, कहीं सेट मिले, हम वहां पे बैठे। ये 8 तारीख को हम पूछे, यहाँ पे 20 तारीख की बात है। मैं जा रहा था यहाँ पे शक्ति नगर। अच्छा, शक्ति नगर में मैंने एक 2 BHK किया मैं वहाँ पे, तो मैंने उसको थोड़ा पैसे दे दिए ये बुक करने के लिए। तो क्योंकि हाँ, इससे पहले क्या हुआ, जब हम यहाँ पे पहुंचे, ब्रदर ने अपना बड़ा जो लड़का है यहाँ पे भेजा देखने के लिए कि वो वहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे बैठे हैं, ठीक तरीके से हैं, क्या है क्या नहीं है, तो हम भी आएंगे। तो मेरे ब्रदर का जो बड़ा लड़का, उसका नाम है डॉक्टर, वो इस वक्त डॉक्टर है, डॉक्टर विशाल, वो आ गए। उस वक्त वो 11th में पढ़ते थे, तो वो आ गए और उसने कहा कि वो मुझे ऐसे ही है, वो मुझे भैया भैया कह बुलाते थे। आपसे कांटेक्ट कैसे किया? क्या हाँ, उनने कांटेक्ट ऐसे, जब वो पहुंच गए यहाँ पे, तो यहाँ पे था गीता भवन। अच्छा, गीता भवन से उन्हें किसको पूछा कि फलानी, ने कहा कि फलानी जगह है वो। फिर वो आगे 1-2 बंदे लेके मेरे पास यहाँ पे, तो वो मुझे ऐसे अंकल जी नहीं है, वो मुझे एल्डर ब्रदर भैया सारे वो कहते हैं, क्योंकि आई वाज जस्ट ए लिटिल चैप व्हेन माय ब्रदर वाज एमटेक भी उसने की है, उसकी शादी भी हुई थी, यानी कि आई वाज जस्ट लाइक ए सन उनका था। तो क्योंकि माय फादर एक्सपायर, तो आफ्टर एक्सपायर जो देखभाल की सिर्फ मेरी हो गई, किसने, इस ब्रदर ने की, एल्डर ब्रदर ने। दैट्स व्हाई कि वो मुझे कहते थे एल्डर, वो भैया भैया कह रहे थे। वो हमें भैया आप किया करना, मैंने कमरा किया, आप ये चीज करो, आप जाओ ले आओ पापा को और मामा को ले आओ, तो बस। तो अब दूसरे दिन वो चले गए, तो ठीक है, तो मैंने कमरा भी किया, हर एक चीज किया, आप आए, चले गए। अब 20 तारीख है शक्ति नगर, वहां पे मैंने कमरा शमरा किया, तो वहां पे पैसे भी दिए। वहां से आ रहा मैं 4 बजे में पहुंच गया जहाँ पे हम बैठे थे। वहां मैं चाय पी रहा हूँ, माता जी में, बाकी जो 4 फैमिली थे, अब हम चाय पी रहे हैं। बाहर स्कूटर पे आ गए 2 फ्रेंड्स, आ गए अंदर। उन्होंने कहा हाँ, आपने बोला था हमें कमरे के लिए, हमने वो कमरा कर लिया, आप उठो चलो हमारे साथ। मैं ठीक है, आ जाओ, आप आ जाओ, चाय पीते हैं, चलते हैं।
नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, हम चलो मुझे एक चाय पीते हैं। उन्होंने मुझे खींच के लिया बाहर। तो मैंने उनको कहा वो तो हाँ हाँ उधर ही जाना है, आप आ जाओ आ जाओ। अब उन्होंने क्या किया, वो बाहर अब उन्होंने कहा कि आप चलो अंदर, हम भी आते हैं। नहीं चलो चलो आप अंदर अंदर चलो, हम भी आते हैं। वो भी आ रहे हैं पीछे पीछे। मैंने खटकाया, दरवाजा दरवाजा खुलाया मैंने। वहां पे जब मैं अंदर चला गया तो वहां पे मैं देख रहा हूँ झुंड लेडीज। मैं आते ही जहाँ अंदर आ गया तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है, आपको क्या बात है? उन्होंने कहा एक लेडी और गई 5-10 मिनट के बाद। उनका भाई साहब वहां से आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ रामबन में। मतलब आपके बड़े ब्रदर? हाँ मेरे बड़े ब्रदर वहां से आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया रामबन में। कैसे? उन्होंने कहा ऐसे रामबन में एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे होश ही नहीं रहे, आई गॉट अनकॉन्शियस। फिर उन्होंने मुझे ऊपर लिया, छत के ऊपर, वहां पे पंपिंग की, बाकी चीज की, थोड़ा रिवाइव हो गया मैं। फिर मैंने उनको कहा क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये एसेसिनेशन होगी। ये मेरे बड़े भाई एज फादर भी थे ये मुझे। तो इनका नाम है एक रैना। He has been assassinated by the militants while in his office chambers. ये ऑफिस में थे तो इनको मिलिटेंट वो अटैक करा थी ने ऑफिस से असैसिनेशन। क्या हुआ क्या था, मतलब आपको? ये अब एक्सीडेंट नहीं है, अगर उनकी असैसिनेशन होगी बाय द मिलिटेंट्स इन हिज ऑफिस चैम्बर्स, वेल इन हिज ऑफिस चैम्बर्स। तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्या करें। तो अब मैं सोच रहा हूँ वहां पे मैं घर जाऊँ वहां पे बॉडी में, तो माँ को क्या बोलूंगा मैं, क्या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। उन्होंने कांटेक्ट किया गवर्नर से, बाकी से, ऐसे ऐसे। अब गवर्नर ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि हम 4 बंदे को देंगे भाई यार, वो आप सुबह चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पे 30-40 बंदे हैं, हम सारे जाना चाहते हैं श्रीनगर में उनकी ये करने के लिए, क्रीमेशन करने। तो फिर उसने गाड़ी दी, गवर्नमेंट गाड़ी। पहुंचे हम बटोत से आगे जाने नहीं दिया पुलिस ने, किसी ने नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बिठाया वहां पे रेस्ट हाउस में बटोत। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ वायरलेस के जरिए हमने उनके साथ कांटेक्ट किया, अब आप क्रीमेशन करो, हम आ नहीं सकते हैं, अब क्रीमेशन करो। फिर उन्होंने क्रीमेशन की। फिर हम 4 दिन के बाद वहां से निकले। इतनी बर्फबारी थी कि हम जा नहीं पाए, ना ही उधर गए ना ही इधर गए, वापस आना पड़े। तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर हम वापस आ गए बटोत से गाड़ी ली। फिर हम फिर अगले दिन बाय एयर 2 दिन के बाद वो हाल आए, उनके बच्चे बीवी बाकी जो थे, तो सुनर से आ गई यहाँ। बट जो आपने इंसिडेंट अपने ब्रदर का बताया, मतलब फिर आपने क्या सुना, मतलब हाँ, उनके ऑफिस क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? बेसिकली क्या होता, इनका जो ही वॉज ए वाइस मैन, वो सुबह 3 बजे उठता था, शाम ये नहाता था, फिर वो अपने पूजा पाठ करता था 8-9 बजे तक रोज। ये उसका रोज बनता था, चाहे वहाँ पे बर्फबारी हो, चाहे वहाँ पे कुछ भी, कितनी भी ठंड हो, वो नहाते थे। और उसकी जो पियान्स थे वो आते थे घर में। अब ये पर्टिकुलर दिन एक पियान आ रहा है इसके घर में 8:30-9 बजे बोलने के लिए कि सर आप कितने बजे आओगे? मैं आऊँगा 10 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा। अब वो उठा रहा है उसका सामान, ले जा रहा अपने साथ, वो चला गया पियान। अब ये भी आ रहे हैं, चले गए अपने दफ्तर, पहले डायरेक्टर से मिल गए, फिर अपने चैम्बर में आ गए। फिर उसका जो पीए था उसको फाइलिंग दस्तखत करना था, कुछ करना था, वो कर रहे थे। बाहर उसके चैम्बर के बाहर पियान खड़ा था। अब कोई आता था, उसको अंदर जाना है, साहब से मिलना है, तो उसने कहा मैं बिठा दूं।
अभी वो काम में कर रहे हैं। अब इसी तरह से एक बंदा आ गया, उसको मैंने साहब से मिलना है, तो उसने कहा बिठा रहा, तो ये अंदर आना है, तो उन्होंने उसका नाम वगैरह कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा। तो उसने कहा क्या मुझे काम है। तो थोड़ी देर के बाद अब उसने कहा कि उसने फिर भी पूछा, नहीं मैं चला, तो फिर उसको छोड़ दिया अंदर। अंदर छोड़ते छोड़ते था उसके ऊपर शॉल उड़ा था। अच्छा। तो वो शाल शाल ओढ़ा हुआ था। उसने क्या किया, नीचे शाल के नीचे ही उसने पिस्टल उठाया, नीचे शाल के ऊपर ऐसी शाल दी। तो उसने सीधे इसको उसने पूछा, हाँ बोलिए क्या बात है। तो कुछ नहीं, हम आए थे ऐसे से, ऐसे किया, एक दो यहाँ पे हार्ट के ऊपर। अच्छा, हार्ट पे सीधे हाँ, दो निशाने दो लगे। निशान। तो अब मैंने भाई उसने क्या किया, उसने वो जो सामने टेबल था उसने फेंकने की कोशिश की, उसको फेंक दिया, फेंकने की कोशिश अच्छा, टेबल को हाँ, धक्का दिया तो वो- फेंकने की कोशिश की उसके ऊपर। अच्छा। उसको पता चला ये मारने आया। तो जो उसके साथ में था वो इस टेबल के नीचे घुस गया। अब उस जो टेरेस था उसने क्या किया, उसने उसको पता चला कि अब ये मेरे पे हावी हो जाएगा। हाईवे हो रहा है, तो उसने उसको सीधे इधर लगाए गोली, इधर इधर हिप्स पे। हिप्स पे। तो वो फिर वहां भाग गया। अब वो जो टेरेस था वो भाग गए दूसरे, वहां पे खिड़की थी, खिड़की से भाग गए। अच्छा, वो एक कितने थे? एक सिंगल था था वो, कौन? सिंगल। हाँ वो था बिटा कराटे। बिट्टा कराटे हाँ को? बिटा कराटे, अच्छा, बिटा कराटे था। फिर बाद में पता चला कौन था, ये बिटा कराटे। ये किसने फिर आपको बताया? उन्हीं के ऑफिस के लोग? उन्हीं के ऑफिस के लोग हैं, वो तो मिले थे सारे, वो तो मिले थे सारे, अच्छा। वो तो मिले थे पूरे सारे। अच्छा, जब एसोसिएशन होगी, अब ही फेल्ट पूल ऑफ ब्लड, तो वो कुछ इशारा कर रहे थे इस उंगलियों से, अच्छा। उंगलियों से। मेरे ख्याल से वो लिखना चाहता था कुछ, अच्छा। मगर उसको पेन नहीं मिल रहा था। ये मतलब लोग यहाँ उनको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या बोल रहा है, मगर वो लिखना चाहता था कुछ। तो अब मैसेज गई हमारे मेरे भाभी को घर में, जो उसका और एक था वो बहुत ही तो वो फिर फटाफट उठा के ले गए होंगे हॉस्पिटल? अभी नहीं। अब मेरा जो इसका बड़ा लड़का था डॉक्टर विशाल, वो उठ गया और आ गए ऑफिस में देखा उसने, अब ये हुए ऐसा नहीं इसने। वो भी कह रहा है कि कोई वो उंगलियां ऐसे कर रहा था, मुझे पेन दूंगा, उसको भी पता नहीं चला कि वो क्या कह रहा था। तो अब उसको उठाया, ले गए। कितनी देर के बाद उठा के? किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं। कब तक पड़े? आधे घंटे तक वहीं पड़े, वहीं। तो फिर पुलिस उसके कब आई फिर? पुलिस बाद में आ गई। तो मतलब वहां से आने के बाद कैसे गुजारा किया आप लोगों के पास? घर में कुछ मतलब कुछ पैसे नहीं था, हमें कितना मुश्किल हुआ गवर्नमेंट ने गुजारा दिए, करना? गवर्नमेंट ने दिए वहाँ पे कोठी, वहाँ पे एक महीना रहे। फिर उन्होंने किया है 5 दिन में क्वार्टर दे दिया। फिर वहाँ पे कैसे आप गुजारा कैसे करते थे? क्या करते, गुजारा क्या करते। अच्छा, मेरी माता जी थी उस डेट से अच्छा, जब उन्होंने बेटे का हाँ बेटे का एस्टिमेशन होगी, तो वो अब सुन नहीं पा रही। हम से उसका 50% हियरिंग खत्म हुई थी, पूरा 50% हियरिंग खत्म हुई थी। हमारी फैमिली टोटली डिस्टर्ब हो गई, इतनी डिस्टर्ब हो कह नहीं सकते, मैं कह नहीं सकता। एट दैट टाइम आई वाज अनमैरिड। मैं समझो मेरा पिताजी थे, जब मेरे पिताजी गुजरे, मैं क्या करूँ, आई वाज एल्डर वन, बच्चे भी छोटे थे। तो फिर उस 90s में फिर मैंने इमरजेंसी वो शादी थी, तो जगह कम पड़ रही थी, फिर मैं बाहर निकल गया, मैंने रेंटेड रूम लिया। तो इस तरीके से वो चल रही थी। अच्छा अभी फिर आप जॉब का क्या किया? हाँ जॉब, जब 90 में थे तो फिर मेरी भाभी टीचर थी, मैं भी टीचर था। गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे ट्रांसफर किया अलॉन्ग विद कोर्स। तो
हम यहाँ पे जूम में काम कर रहे थे। तो उसके बाद हमारा जो वहाँ पे मकान थे या जमीन या मकान, वो वहीं मकान उन्होंने 93 में सब को सब जला दिए, पूरे मोहल्ले के जला दिए, अच्छा, मतलब जितने भी कश्मीरी पंडितों के मकान थे वो जला दिए। सारे जला दिए, अच्छा, एक एक करके। तो आपका क्या क्या था वहाँ पे घर के साथ? हाँ, एक घर था, 3 मंजिला घर था, एक काउशर था, कोठार था, ये सारा जला दिया उन्होंने। अच्छा, इसलिए से बाकी जो हमारे और मोहल्ले वाले, आपकी कुछ जमीन वमीन? हाँ जमीन थी वहाँ पे हमारे, अच्छा, अखरोट के दरख्त थे, अच्छा, सफेदी के दरख्त थे, अच्छा, और मेवे के बाग थे। अच्छा, सेब का बाग था हाँ, आपका? सेब का बाग था। कितने सेब कितने कम से लैंड कम थी? कम से कम 20 से 25 कनाल सेब के बाग थे। अच्छा, और हमारा जो जमीन था वहाँ पे आधा था, और भी जमीन थी वहाँ शरीपुरा में हमारा, कम से कम 100 कुछ कनाल थे वहाँ पे, चक कहते थे वो वहाँ पे थे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर भी थे, यहाँ कंडी जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पर भी थे। तो बट कुछ नहीं, मतलब हाथ से सब जैसे आज तक कुछ नहीं। अच्छा, और जो एक्सप्रेशन आया अब इसके बाद, देखिए हैरानी की बात ये है, एक्सप्रेशन आया मकान का 90,000, 3 मंजिला मकान 90,000, और बाकी जो थे एज कम्पेयर बाकी जगहों के जो मकानों की एक्सप्रेशन 4 लाख 5 लाख। अच्छा, अच्छा, हमारा जो मकान था 90,000, पेएबल 50%, उसमें हर एक को, ये नहीं कि मेरे को ही, हर कश्मीरी पंडित को वहां पे उस दिन ऑर्डर था कि इनको दे दो, मगर 50% दे दो, अच्छा, नॉट, इट शुड नॉट क्रॉस द लिमिट 1 लाख मैक्सिमम। अच्छा, तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने डीसी, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू, होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर, बाकी से डीसी कोपारा, तहसीलदार हंदवारा, इन सबों को मैंने लेटर्स लिखे कि मेरा यही हो रहा है, ये देखो, इट इज इंसेप्शन, मैं टोटली कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। मतलब फिर किसी मैं ने हेल्प नहीं, गवर्नमेंट ने या उस कुछ टाइम नहीं, के गवर्नमेंट? सिर्फ चिट्ठियां, चीफ सेक्रेटरी मुझे चिट्ठी भेजी है, होम मिनिस्टर मुझे चिट्ठी भेजी है, होम डिपार्टमेंट ने चिट्ठियां भेजी, डीसी ने चिट्ठी, मैंने चिट्ठी, उनका जवाब दे रहे थे, बस ये चल रहा। अब उसके बाद क्या किया, मैं इतना तंग हो गए, मैं आई वेंट टू द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैंने वहां पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में दे दिया कि ये देखो क्या है, क्या क्या चीज हो रही है मेरे साथ, और उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जजमेंट दी हमारे फेवर में, और डीसी कुपवारा ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अच्छा, और फिर मैंने इनको कंटेम्प्ट किया है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, कंटेम्प्ट करके भी उसने नहीं कर रहे थे वो, और मुझे कैटेगरी कह रहे थे कि ये हमें अपनी मर्जी, हम करें या न करें। ये डीसी वहां पर? हाँ, डीसी कुपवारा, सुना। हाँ, उन दोनों डीसी कुपवारा, ये 11 की बात, 2011 में मैंने गए थे फिर कंटेम्प्ट करने के लिए, उधर यहाँ पे मैंने केस लगाया, यहाँ पे कंटेम्प्ट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, बट अभी तो तक कोई कुछ नहीं। फिर अब यूटी बन गई, अब वो सारे एबॉलिश हो गए, वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, बाकी चीज कमीशन सारा। अच्छा, अब उसके बाद में चला गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनको मैंने लेटर दिए, उनको मैंने ऑनलाइन किया हर एक चीज, वो सारे जो आप एविडेंस जो आपके पास थे, जो मेरे पास था, जो मेरे उनका जजमेंट, उनके लेटर जो भी थे, सारे मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या किया, वो भी इससे भी बदतर हो गई, बदतर से बदतर। उनने क्या किया, नहीं कि हम ये हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है, ये भी पता नहीं कि जरा ये स्टेट हो गई यूनियन टेरिटरी में, अब तो जुरिसडिक्शन है आपका। अब मैं उनको लिख रहा हूँ लेटर में, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी, व्हाई पार्लियामेंट एक्ट दिस
on August 25, August 5 5, August 5, 2019. So it is in your jurisdiction. You can now initiate the action. फिर उन्होंने प्रोसेस कर दी, प्रोसेस करके मुझे लिख रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो दिया है वो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास है सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास हर एक चीज डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या बोला उन्होंने, क्या क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया आज तक। आपको लगा कि कश्मीरी पंडित की आज तक कोई आवाज बना है या बनेगा? कुछ होप है आपको? मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये हमारी बदकिस्मती की है कि हम कश्मीरी पंडित हैं। एक क्यों? वी आर पेट्रोटिक। अगर पेट्रोटिक नहीं होते हमारा काम, हमारा ये नहीं होना था, ना ही हम उजड़ जाते वहां से, ना ही हमें ये सहना पड़ता ना। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वी आर पेट्रोटिक, और अभी भी पेट्रोटिक है, ये नहीं कि इसके बाद नहीं, अभी भी पेट्रोटिक है, इस वक्त भी पेट्रोटिक है। अगर वो कहेंगे कि गोली खानी है अपने इंडिया के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए, हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, मगर हमें उस तरीके से ट्रीट किया जाता है जो एक दुश्मन को भी नहीं ट्रीट करते। मतलब जैसे एक जानवर की तरह है तो है, नहीं हाँ, है। यस। अगर देखिए आज 30 साल हो गए, 32 साल, किस गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट आ गई जिसने हमें रिहेबिलिटेट किया? किसने किया हमें? या तो पहले जाति विध्वंस माना कि हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। ये तो है ही, जेनोसाइड हुआ है, फॉर वर्ल्ड ने माना है, जिनेवा कन्वेंशन में जाओ ना, वहां पर भी हुआ है, वहां पर भी उन्होंने कहा ये जेनोसाइड हुआ है। तो ये मुझे बताए, अपने कंट्री में हम, अपनी ही कंट्री में हम सह रहे हैं, हम हो रहे हैं क्या, विस्थापित, माइग्रेट हो रहे हैं अपनी कंट्री में। ये कहाँ आपने देखा कहीं? ये हमारी कम्युनिटी है जो सह रही है, और ये हमारी कम्युनिटी है जो 32 साल आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमें कोई हेल्प नहीं की है। जो भी है हम अपने बलबूते पे, हमें अपने हार्ड वर्क करके हमने अपने आप को फिर ऐसा ऐसा क्या जीरो से स्टार्ट किया हमने। फिर हम जो वहां का रहन सहन था तब का, पहले का, और यहाँ का आप जैसे जी रहे हो, कितना डिफरेंस है इसमें? वहाँ का रहन सहन था अलग, यहाँ का अलग है। वहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमें सूट करता था, और यहाँ का टेम्परेचर, और देखो यहाँ पे कैंप बन गई, कैंपस में लोग मर गए वहाँ किस पे वजह से? गर्मी वो से, हमारे viewers को गर्मी पता- से, ये सब क्या है, Snake bites। ये स्नेक बाइट से, और वहाँ पे आदों को वहाँ पे ये सैनिटेशन नहीं ठीक थी, वाटर सप्लाई नहीं ठीक थी। तो आज देखो जो जो जगती है या उधर पुरखू है या मुट्ठी में है, जिनको क्वार्टर मिले, उनकी सैनिटेशन देखो, उनका हाल देखो, वो क्या, वो भी ऐसे समझो वो कश्मीर पंडित में वो वहां पे मर गए, क्योंकि उनके हाल ही वही है। अब हम जो है आउटसाइड जो कैंपस से रहते हैं, अगर वहां पे कोई पूछता भी है, हमें कोई नहीं आता है यहाँ पे पूछने के लिए। हमने जो भी है अपने अपने आप से खुद हमने जीरो स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से झोंपड़े छोटे बनाई अपने बैठने के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज तक कोई नहीं आया हमें कि जो रिहेबिलिटेशन हम पॉलिसी के लिए या कोई चीज ऐसा करें कि जो परमानेंटली सेटल हो। कोई सेटलमेंट नहीं है आज तक। उस टाइम आप खुद कह रहे थे कि हमने सोचा नहीं था कि वहां पे ऐसा होगा। हमें अपनी जब कत्लेआम खुलेआम वहां हो रहा था, माँ और बहनों की इज्जत पे जो कि बात बन आई थी, मतलब खुलेआम मारा जा रहा था, और आप उस टाइम इज्जत बचा के जो भागे हैं वहां से यहाँ पे आए आप, तो मतलब कितना मुश्किल। तो आपने अपनी स्टोरी सुनाई ही है हमें, मतलब यहाँ तक किसी तब से लेके यहाँ तक मतलब हेल्प भी आपकी किसी ने नहीं की। आप कह रहे हो चाहे गवर्नमेंट थी, आप स्टेट काउंसिल गए या नेशनल काउंसिल के स्टेट, मतलब किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की है। कोई कुछ, कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। अगर अभी आपको बोलेगी सरकार कि चलो आप कश्मीर ले जाते हैं, आप जाओगे? कश्मीर किस बेस पर जाएंगे आप? या
तो कोई सॉलिड बेस होनी चाहिए। कश्मीर तब हम चले जाएंगे। ये दिख रहा आज राहुल भट्ट, इतने एम्प्लॉयज थे वहां पे, वो बलि के बकरे बेचारे बन गए। राहुल भट्ट, उसको मार दिए। जब भी इनको मर्जी आती है मार देते। नहीं आएगी मर्जी, उनको पता है कि जो वहां पे बैठे ये हमें अपनी मर्जी है, काबिल को रखेंगे और काबिल को मारेंगे। किस बेस पे हम जाएंगे वहां? या तो एक चीज की गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए ना फॉर आवर सेटलमेंट, या तो एक चीज के जैसे हम कह रहे थे कि एक पनून कश्मीर दे दो, वो पनून कश्मीर दे दो ना, हमें एक साइड पे दे दो ना, जिस पर हम जहाँ पे हम रहे एज यूनियन टेरिटरी, हम वहां पे रहेंगे एज पनून कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी रहेगी, वो हम वहां पे सेटल हो जाएंगे। फिर देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, चाहे हम रहे हैं वहीं। लास्ट अपील क्या करोगे आप सरकार? लास्ट अपील मैं गवर्नमेंट से ये कर रहा हूँ कि आप हमारी सेटलमेंट कीजिए, रिसेटलमेंट कीजिए, और हमारा अपना एरिया अलहदा दे दो जहां पे हम पूरी तरह से सेटल होंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है लग रहा है कि हमें सेटलमेंट की। अगर गवर्नमेंट ने रिसेटलमेंट करनी है और जो भी डिमांड्स हैं, जो भी पेंडिंग डिमांड्स हैं हमारी गवर्नमेंट इसके माइग्रेंट्स की, पीएम पैकेज वालों की, या हमारी या जनरल माइग्रेंट्स की, वो उनको पूरी करो। और जो भी ये देखिए आज यूनियन टेरिटरी में है, यूनियन टेरिटरी के समेत भी हो के भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है अफसों में। शुक्रिया सर। और आप कुछ कहना चाहते हैं? बस थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अब मोदी साहब को भी एक अपील करना चाहता हूँ कि वो कम से कम सीरियसली थिंक करे रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इसके बारे में पूरी तरह सीरियसली। और अगर वो चाहते हैं तो क्योंकि अब कोई जरिया है नहीं कि हमें एक ही है कि मोदी ही कर सकता है हमारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया अनिल जी, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की जो हम लाखों करोड़ों व्यूवर्स तक ले जाएंगे उन्हें, और वो भी देखेंगे कि क्या जो कश्मीरी पंडित खुद अपनी जुबानी सुना रहे हैं क्या उनके साथ हुआ है, कैसे वो उस टाइम वहां से अपनी इज्जत बचा के, अपनी जान, माँ बहनों की, बेटियों की इज्जत बचा के वहां से भागे हैं जब वहां पे ब्रूटल किलिंग्स हो रही थी, टारगेट किलिंग्स हो रही थी। कैसे ये जम्मू पहुंचे हैं, कैसे इन्होंने मतलब रास्ते पे बैठ के गुजारा किया है, कैसे कैंपों में बैठ के जहाँ पे लोग स्नेक बाइट से मरे हैं, हीट स्ट्रोक से मरे हैं, कितनी देर तक इन्होंने स्ट्रगल जारी रही है और अपने बड़े भाई को खोया है जिन्होंने 1960 में अपना एमटेक किया था और उसके बाद जॉब कर रहे थे वहां पे, कैसे अच्छी सी जॉब कर रहे थे, कैसे इन्होंने अपनी मुसीबतों का सामना किया है। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।